लाखों लोगों का हाथ होता है, अकेला चंद्रशेखर कुछ नहीं। मैं तो बस भीम आर्मी का एक आम कार्य करता हूँ, ऐसा ही रहना चाहता हूँ। ना नेता बनने का पहले मन था, ना बनना चाहता। भीम आर्मी की टीम बढ़े, खूब बढ़े, देश में ताकत हो, विदेशों में ताकत हो, चंद्रशेखर रहे ना रहे, कोई और रहे ना रहे, भीम आर्मी में तो चलती रहे, ऐसा वादा आप लोगों को मुझसे करना पड़ेगा। मैं ये भी जानता हूँ इस सरकार ने 116 से लेकर कितने मुकदमे मेरे भाई लोगों पे किए हैं, लेकिन मैं कहीं ये भी जानता हूं कि ये वो खून है जो डरने वाला नहीं है, जो दबने वाला नहीं है। जय भीम। तुम लाख मुकदमे करो, तुम लाख सताओ, डायरी हम भी बनाते हैं। जिस दिन हमारे हाथ में ताकत आई, वो हाल करूंगा कि नौकरी करना भी भूल जाओगे, सरकार के दर्ज कर याद करना। अच्छी तरह दिमाग में घुसा देना, चश्मा ही लगाना, वैसे कह दो कौन आ रहे चश्मा लगा रहे, चश्मा लगा दे, क्या बात होगी। ये लोग कान खोलकर सुन लो, एक एक लाठी याद है, एक एक गाली याद है, सब चीजें याद है। संविधान का पालन करता हूं तो रोक कर रखता हूं, ना जिस दिन कह दिया ना इन्हें तो चक्कर बन जाएंगे। जिला एक दिन में बंद करने की हिम्मत रखते हैं, इतनी एजेंटगिरी मत करो। बार बार परमिशन कैंसिल करते हो, बार बार प्रोग्राम की जगह बदलवाते हो। अब हम इतने लोग हैं, तो रोज प्रोग्राम करते हैं। 2 अप्रैल को भारत बंद किया था, भारत बंद करना भी जानते हैं, भारत चलाना भी जानते हैं, चमड़ा उतारना भी जानते हैं, उसकी ड्यूटी बनाना भी जानते हैं, और समय आने पर सर पे पटक के मारना भी जानते हैं। चमड़े की खेती भी करते हैं, चमड़ा भर के भूसा भर के उल्टा लटकाना भी जानते हैं। बस सिर्फ अगर हाथ में गए तो बाबा साहब ने संविधान की वजह से बात याद रहे लोगों को। मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा। मैं माफी चाहता हूं उन लोगों से जिनके घर में नहीं पहुंचता, लेकिन मैं उन्हें भरोसा दिला देना चाहता हूं कि आप चिंता न करें, आपका भाई आपके दिलों में बसता है। थोड़ा सा काम करके इस मक्का सरकार को भारत की सत्ता में दखल कर दो, उसके बाद एक व्यक्ति के घर में जाऊंगा, खाना भी खाऊंगा, आप लोग परेशान ना बेफिक्र रहे। इन हराम जालों को तो बात जल्दी के गति बैठे भरवे लुच्चे लगा बैठे चले, इनकी तबियत ठीक करना बहुत जल्दी 2019 में खत्म करते हैं। जो आज संवैधानिक कुर्सी में बाबा साहब की वजह से बैठे हैं और बाबा साहब के संविधान को तोड़ने काम कर रहे हैं, तो याद रखना बाबा साहब ने कहा था कि अगर मुझे जिंदा रखना चाहता है मेरे बच्चों, तो संविधान को कभी मरने मत देना। आज समय आ चुका है कि 2019 का जब चुनाव है, वो संविधान विरोधियों और संविधान समर्थकों के बीच है। किनके बीच है? संविधान विरोधियों के, संविधान समर्थकों के। एक तरफ SC ST OBC माइनॉरिटी, मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज, ट्रांसजेंडर, शोषित पीड़ित वंचित समाज है, 85% लोग हैं, और एक तरफ 15% लोग हैं जिनका आरक्षण 2 दिन में पास होता। सोचना चाहिए आप लोगों को। जाट मर जाते हैं, वहां अल्लाह तारते तारते आरक्षण दे दो, नहीं मिलता। गुर्जर मर जाते हैं, ट्रेनें पार लेते हैं, कुछ नहीं मिलता। और यहाँ जो लोग कहते हैं कि हम आज गरीब हो गए, 2.5 लाख में टैक्स लगाते हैं और 8 लाख रुपए कहते हैं कि गरीब है, शर्म नहीं आती सरकारों को। अबे झूठ की भी कोई हद होती है। ऐसा प्रधानमंत्री बनाया कि अगर जब भी बोलता है भाई तो पूरा देश कहता है कि ये मक्कार आदमी कुछ झूठ बोलने वाला है। तो हमें ऐसा प्रधानमंत्री दोबारा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हमारे पास बहुजन समाज में बहुत मजबूत नेता है, सरकार चलाना भी जानते हैं और बिना दंगे की सरकार को 5 साल कब्जा भी सकते हैं। इनकी सरकार में दंगा हुआ, एक मुख्यमंत्री यहां बनाया, उसकी सुनो, ट्वीट करके कहता 2 साल में कोई दंगा नहीं हुआ मेरी सरकार में। अब तू तो खूब दंगे, तेरे में 23 मुकदमे, तू बताएगा दंगा नहीं हुआ। बहुत जरूरी बात आपसे कर रहा हूं, अब सुने जो मैं कहने वाला हूं। कमंडल को सिर्फ मंडल से रोका जा सकता है। मैं चाहता था कि बहुजन समाज का संगठन बने और ऐसा संगठन बने जो सामाजिक गठबंधन बने, जिसकी वजह से हम लोग अपने भाजपा को रोकते।
9 हो गए, मेरी हसरतें पूरी हुई, अभी 8 हो गए थे। हमारी आपकी मेहनत पूरी हुई और एक गठबंधन अभी बन गया है। मैं चाहता हूँ कि ये गठबंधन दलितों के, पिछड़ों के, मुसलमानों के, अल्पसंख्यकों के दिलों का गठबंधन हो, न कि राजनीतिक गठबंधन हो। ये दिलों का गठबंधन हो। ये सब लोग पीड़ित हैं, ये सब लोग हक अधिकार चाहते हैं, तो इनको ताकत मिले, इनको मजबूती मिले। कोई जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, गाय के नाम पे मुस्लिम भाइयों को ना मार सके, कोई जाति के नाम पे छूट ना कर सके, कोई हमारे हक अधिकार को छीन ना सके। इसलिए गठबंधन की जरूरत थी, गठबंधन बन गया। पिछला जो गठबंधन था जो 1993 में बना, साहब काशीराम के नेतृत्व में, मुलायम सिंह के नेतृत्व में, वो वैचारिक गठबंधन था। आज जो गठबंधन बना है, समय की जरूरत है, हम इसका भी स्वागत करते हैं और इन्हें मजबूत करके भाजपा को यहां से उनकी राजनीतिक नसबंदी करने का भी कार्य करके आप लोग तैयार रहना सब लोग। मनोवाद की जो सामाजिक संरचना है वो 4 व्यक्ति की है। 4 असमानता, अन्याय, असत्य और अपमान, वो 4 हमारे लिए यूज करती है। हमें अब 4 को जोड़ना है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और अति पिछड़ों को जोड़ के वो 4 उन्होंने हमारे लिए बनाया, हम 4 अपने लिए बना रहे हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और अति पिछड़ों को 4 का जोड़ करके इस देश में बहुजन समाज शासक बन सकता है। इसके लिए आप लोगों को काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और इस देश में असमानता, न्याय, उत्पीड़न, इन सबको बंद करके न्याय, समानता, संपन्नता, सम्मान और अधिकारों के लिए आप लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। इसी के माध्यम से पूरे देश में सरकार भी काम कर रही है। एक बहुत जरूरी घटना पर ध्यान आपका ले जाना चाहता हूं। 2 दिन में 10% आरक्षण आर्थिक रूप से पिछले छोड़ने के लिए घोषित हुआ। मंडल कमीशन लागू हुआ, सोना ने विरोध किया, सड़क से आए, बवाल हुआ, मुकदमे हुए, तब जाके लागू हुआ। इन्होंने 2 दिन में, इनकी सरकार, आपको पता लगना चाहिए, जो सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, सरकार जिनकी है ये प्रकाश उन सौड़ों की सरकार है जो मनुवाद की बात करते हैं, जिनको 2 दिन में राज्यसभा और लोकसभा में दोनों में पास करवा के इन्होंने बिल लागू करता है। 1 रात में राष्ट्रपति ने भी साइन कर दिया। उस राष्ट्रपति ने जो खुद को दलित वर्ग का कहता है और 131 एमपीओ ने SC ST पर साइन किए। आप हाथ उठा के बताओ, बाबा साहब ने जातिगत आरक्षण की स्थापना की और वो हमें मिला पूर्णापेक्ष से। हमने नवाज चुन के पूर्णापेक्ष हुआ जिसमें हमें आरक्षण मिला। हमारे वास्तविक प्रतिनिधि नहीं जाते, गुलाम जाते हैं। लेकिन सवाल ये, पानी दे दो यार थोड़ा सा। जो लोग संविधान को कुचलने का काम कर रहे, क्या आप लोगों के साथ हैं? हाथ उठा के दो, साथ हो नहीं हो? तो जिन 131 एमपीओ ने उन प्रस्ताव पर साइन किए, क्या उन्हें लोकसभा भेजोगे? हाथ उठा के बताओ, भेजोगे नहीं भेजोगे? अगर भारतीय जनता पार्टी से आपका सगा भाई भी टिकट लेगा जाए ना, तो उसे कहना कि मेरा भाई है लेकिन वोट तुझे नहीं दूंगा मैं, बिल्कुल भी ये बात याद रखना, समझ रहे हो? अगर संविधान सुरक्षित रहेगा, बाबा साहब सुरक्षित रहेंगे तो लड़ लेंगे हम लोग। बहुत उम्र पड़ी है, लेकिन हमें आज लड़ाई लड़नी है संविधान को बचाने की। जिन्हें आरक्षण मिला उनकी सुन लो, 86% को है नौकरियों में। वो लोग 86% देश का डाटा उठा के देख लो। व्यापार में 98% वही लोग हैं। शिक्षा में जो शिक्षा व्यवस्था है, जो एजुकेशन सिस्टम है, 78% वो लोग हैं और 94% भूमि है उनके पास। और राजनीति में एमपी एमएलए वाले 70% वो लोग बैठे हुए हैं और देश की 90% पूंजी उनके पास है। और ये सरकार कह रही है कि वो गरीब है, इन्हें देश के मुसलमान नजर नहीं आते, रामखोरों को, इन्हें देश के पिछड़े नजर नहीं आते, इन्हें देश के गरीब नजर नहीं आते। ये लोग कहते हैं उन्हें आरक्षण की जरूरत है। आरक्षण कोई गरीबी निर्मूलन कार्यक्रम नहीं है। आरक्षण का संरचना सामाजिक उत्पीड़न पे है, सामाजिक भेदभाव पे है। संविधान की हत्या करने का काम भाजपा ने किया है।
भाजपा की हत्या करने का काम भीम आर्मी करेंगे। आप लोग एकजुट रहना सब लोग। इन्होंने सैन गुप्ता कमेटी ने आज ये, जिस कमेटी ने कहा कि इस देश में करोड़ों बीघे भूमि जो है वो पड़ी हुई है, एकजुट पड़ी हुई है, वो कुछ लोग कब्जे में उसे छुड़ा कर जो है आप लोग गरीबों को बांट दो। आज तक इन्होंने उस पर विचार नहीं किया। जिस दिन भीम आर्मी मजबूत होगी तो हर दलित, पिछड़े, ओबीसी, मुस्लिम समाज के लोगों को 5 बीघे का पट्टा हम लोग दिलवाएंगे। आप लोग चिंता मत करो, सब लोग तैयार हो। देखिए विकास है, उन्हें बिठा कर साहब काशीराम ने हमें रास्ता दिखाया था, उस रास्ते में चल के हम एक नया निर्माण करेंगे। मैं उन सभी साथियों का भी स्वागत करता हूं जो भीम आर्मी पाठशालाओं में पढ़ाने का काम करते हैं, भीम आर्मी पाठशालाओं को मजबूत करने का काम करते हैं। आने वाले समय में ये मुकाबला और आगे बढ़ेगा। हम इसे बहुत मजबूती से चलाएंगे। इसके लिए मैं जितने भी अध्यापक यहाँ आए उनका सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ और टीम से कहता हूँ कि वो उनको प्यार से सम्मान दे और उनको आगे बढ़ाने का काम करे। लेकिन एक बहुत जरूरी बात आज मुझे आपसे पूछनी है, सब लोग बड़े ध्यान से सुने, हलचल बंद कर दे। भीम आर्मी को चलाने के लिए आर्थिक मदद की जरूरत है। क्या 1 रुपया मेरे समाज के लोग भीम आर्मी को देने के लिए राजी है? 100 रुपये रुपये, सिर्फ 1 रुपया। क्या 1 रुपया देने को राजी हो? तुम चाहते हो किसी नेता गुलामगिरी ना करे? तुम चाहते हो ना किसी नेता गुलामगिरी ना करे? स्वतंत्र रहे, बहुजनों की आवाज को पूरे देश में उठाते रहे, संघर्ष करते रहे, भीम आर्मी पाठशाला चलती रहे। तो 1 रुपया हर महीने आप अपने ग्राम सभा के अध्यक्ष को देने का काम करें। हमें किसी राजनेता की चाटुकारिता नहीं करनी है। हम जो भी हमारे लोगों पर उत्पीड़न होगा, पूरे देश में दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक पे, ओबीसी पे अत्याचार होगा, हम लड़ने काम करेंगे, उनको न्याय दिलाने काम करेंगे और पूरी ईमानदारी से बहुजन समाज को मजबूत करेंगे। उनके खिलाफ जो रोज 1 साथ 16 हो रही है ना, घबराने की जरूरत नहीं है। 3 महीने में तो सरकार बदलेगी सेंटर की और 2 साल बाद 3 साल बाद ये स्टेट की सरकार बदलेगी। जिन अधिकारियों ने मुकदमे करे हैं ना, उनसे हम नौकरियां करवाएंगे। आप लोग चिंता मत करना, घबराने की जरूरत नहीं। एक कानून है SC/ST संशोधन अधिनियम 2015। अगर कोई अधिकारी कर्मचारी भी न्याय नहीं देता है तो उसके खिलाफ भी अधिकारियों के खिलाफ भी मुकदमा हो। अभी इन हरामजादों की सरकार में मुकदमे नहीं हो रही है। जब सरकार तुम्हारी आएगी तब मुकदमे भी होंगे, ये लोग जेल भी जाएंगे। मैं सहारनपुर प्रशासन को बता दूं, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, एजेंटगिरी नहीं चलेगी। अगर हमारे लोगों पर अत्याचार होगा, हम लोग रोड पे भी आएंगे, आंदोलन भी करेंगे। आप लोग याद रखें, आपकी जिम्मेदारी आप सरकार की रहमतों पे नौकरी पे नहीं है। आप अगर नौकरियों पे हैं तो बाबा साहब के संविधान की वजह से न्याय देने का काम करें। सरकार में, लोकतंत्र में सरकारी कर्मचारी जनता के नौकर हैं, उनके सेवक है। अपने आप को मालिक समझने का काम ना करें जो प्रशासन के लोग बैठे हुए हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है, अगर बहुजन समाज में पूरे देश में अत्याचार होगा तो भीम आर्मी चुप नहीं रहेगी। तो इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों के साथ की जरूरत पड़ेगी। हमेशा आप भीम आर्मी के साथ जुड़े रहे और मजबूती से आवाज को उठाते रहे और किसी के भ्रम में ना आए, किसी की झूठी साजिश में ना आए। भीम आर्मी पूर्ण रूप से यूपी के अंदर गठबंधन के साथ है और गठबंधन को ताकत देकर भाजपा को हराने का काम करेगी। और हमेशा भीम आर्मी की जो टीम है उनके कंधे मजबूत रखे, किसी अधिकारी कर्मचारी से डरने की जरूरत नहीं है। न्याय के लिए संघर्ष करे। भीम आर्मी का निर्माण संविधान की सुरक्षा के लिए हुआ था। एकजुट रहे, संविधान की सुरक्षा करे। और एक शायरी आप सब लोगों के लिए, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो और किश्तियों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, तैर के दरिया पार करो। बाबा साहब ने कहा था कि जिस कौम का युवा जीते जिस कौम के आवाज नहीं उठाता, हक की लड़ाई नहीं लड़ता, वो जीते जी भी मरे के समान है। और जिस समाज का युवा
जीते जी समाज की लड़ाई लड़ता है, हक अधिकार की लड़ाई लड़ता है, तो वो मरकर भी अमर हो जाता है। आप लोग मरना चाहते हैं, अमर होना चाहते हैं, हाथ उठा के बताओ। कोई समानता संपन्न आर्थिक शोषण के खिलाफ, सामाजिक शोषण के खिलाफ क्या आप लोग भीम आर्मी के साथ हो? हाथ उठा के बताओ। तो बहुत जल्द ये संवैधानिक कुर्सियां आप लोगों के पास होंगी। आप लोग ये देश चलाओगे, इस देश का युवा देश चलाएगा। मैं बार बार कहता हूं कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास पर डूब जाता है जिस और जवानी चलती है। तो यहाँ सिर्फ जवान लोग बैठे हुए हैं। ये चाहे तो भारत बंद कर दे, ये चाहे तो भारत चला दे। आप लोग अपने हक की लड़ाई के लिए लड़िए, संघर्ष कीजिए। भीम आर्मी आप लोगों के पहले भी साथ थी, हमेशा साथ रहेगी। बहुजन समाज के लोगों को जोड़ने का काम करें, एकजुट रहे, माताओं बहनों के लिए लड़े, सम्मान के लिए लड़े। मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। कोई घोषणा अगर हो तो मुझे बता दो। बच्चों को सम्मानित तो कर दो। हाँ, जो अध्यापक यहाँ को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे, मैं साथियों से निवेदन करूंगा। अच्छा, जिला उपाध्यक्ष पद पर रहमान भाई की नियुक्ति की गई है, उनको मैं दिल से बधाई देता हूँ। हाँ, मैं प्रशासन के लोगों को भी एक जानकारी देना चाहता हूँ। बैठ जाओ सब लोग, अभी तो सम्मान होगा, अभी मत जाओ। मेरी बात ही तो खत्म हुई, सम्मान नहीं हुआ अभी। प्रशासन के लोग ये बात जान लें कि 18 तारीख को सदगुरु रविदास की जयंती है, उसकी शोभा यात्राएं निकलेंगी, हमेशा निकलती आई है, इस बार भी निकलेंगी। आप लोग बड़ी मजबूती से उनकी परमिशन करें और उनको अपना धार्मिक प्रोग्राम करने दें, जिससे कि सामाजिक समानता बने रहे। और एक दूसरी बात, आपके मुख्यमंत्री ने, क्योंकि मेरा तो नहीं है, आपके मुख्यमंत्री सदगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, ज्योतिबा फुले, हैरियर साहब, बिरसा मुंडा, जितने हमारे महापुरुष, सबकी जयंती की छुट्टियां बंद कर दी है। इससे पता लगता है कि आप इन जातियों के, इन धार्मिक कार्यों के बिल्कुल विरोधी हैं। तो ये छुट्टियां भी हम आपसे लेंगे, हम लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। और मैं यहाँ की टीम से निवेदन करता हूँ कि वो पुरस्कार जो सम्मान समारोह उसको चालू करवाएं। मैं फिर आप लोगों के बीच आऊंगा, हमेशा ऐसे कार्यकर्ता आप लोगों का काम करता रहूंगा। आपका जब भी मन हो मैं